हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल खालसा ट्यूटोरियल एंड ब्लॉग। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। एक नेशनल इनकम चैप्टर है जिसमें एक मेथड आता है, एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत टफ होता है ये मेथड, कई लोगों को मतलब समझ नहीं आता इतनी जल्दी, कई बच्चों को कोई कंफ्यूजन रहती है। तो आज वो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ इस वीडियो से, और थोड़ी बहुत इसमें ट्रिक्स भी है ताकि आप कुछ समझ आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। एक्सपेंडिचर मेथड आखिर में क्यों इतना मुश्किल लगता है, लेकिन है एकदम ईजी चैप्टर। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए और प्लीज एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो कहीं भी स्किप ना हो और आप पूरी वीडियो समझ सकें। तो बनते हैं इस वीडियो के साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो। दिस इज अ टॉपिक ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम बहुत इजी तरीका है, इसको प्लीज थोड़ा अच्छे से समझना। मैं एक इजी वे में आपको समझा देता हूं। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स में पहला आपका आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। सेकंड आता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसी के सब पार्ट्स हैं। ए आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। और इसका बी पार्ट है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। यहां पर चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। लास्ट फोर्थ पॉइंट आता है इसका, ये फोर्थ पॉइंट है आपका नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। इसका सब पार्ट क्या है, दो सब पार्ट है। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन होगी, और चेंज इन स्टॉक ये भी आपको वैल्यू गिवन होगी। तो इसकी वैल्यू टोटल ऐड करके ये टोटल आपका आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट, अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखा है तो इन दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा नेट एक्सपोर्ट। और जब इन टोटल हम ऐड करेंगे इनकी वैल्यू आएगी एनडीपी एट एमपी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एनडीपी एट एमपी। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रखना, पहले तो मैं आपकी फुल फॉर्म बता दूं। एनडीपी एट एमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। अच्छा, ये एनडीपी एट, सॉरी, ये आएगा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया। अच्छा, एक ना पॉइंट आप यहां ध्यान रखना खास, अगर क्वेश्चन में आपको यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा ग्रॉस, तो आंसर भी आपका ग्रॉस में आएगा, जी में आएगा, मतलब जीडीपी एट एमपी आएगा। क्लियर। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको ग्रोस की जगह यहां पर नेट दे रखा है, ग्रोस की जगह आपको यहां पे नेट दे रखा है, तो आंसर आपका एनडीपी एट एमपी में आएगा। किसमें आएगा, एनडीपी एट एमपी में। तो इसका अगर यहां पे अगर नेट डोमेस्टिक मतलब एन होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो इसका मतलब ये इसका जो सब पार्ट होगा उसमें ग्रोस नहीं होगा, उसमें भी नेट होगा, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड होता है जिसके थ्रू हम एनडीपी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी निकाल सकते हैं। तो पहला क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वैल्यूज आपको गिवन होगी। दूसरा क्या आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वैल्यू आपको गिवन होगी। थर्ड वाले में इशू होते हैं, क्या आता है, या तो क्वेश्चन में नेट लिखा होगा या तो क्वेश्चन में ग्रोस लिखा होगा। अगर नेट लिखा होगा तो एनडीपी एट एमपी आएगा आंसर में, अगर ग्रोस लिखा होगा तो जीडीपी एट एमपी आएगी आंसर में। ठीक है। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका सब पार्ट क्या होगा, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इसका सब पार्ट क्या होगा, नेट डोमेस्टिक
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और बी पार्ट क्या है, चेंज इन स्टॉक, जिसका फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और फोर्थ पॉइंट में क्या आता है आपका, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस सारी वैल्यू को आप ऐड कर दोगे, आपका एनडीपी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी आके वैल्यू निकल जाएगी। आगे इसके थ्रू आपने क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। क्लियर होगी आपको बात। और अगर आगे नेशनल इनकम निकालना है आपको एक्सपेंडिचर मेथड से, तो भाई आपको मैंने सिखाया कि आप या तो एनडीपी एट एमपी निकालोगे पहले, या फिर जीडीपी एट एमपी निकालोगे। इन दोनों में कोई एक चीज निकालोगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने निकाला एनडीपी एट एमपी, इसका आंसर आया। अब एनडीपी एट एमपी आपने वैल्यू निकाली, कुछ भी हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। अब आपने क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे डिनोट करते हैं, एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे करेंगे आप ढंग से देखना, क्लियरली सीखना। जो ये एनडीपी एट एमपी ना, ये ऐसा कैसा आ जाएगा उतर के, तो एनडीपी एट एमपी ऐसा कैसे उतर के आ गया, सेम टू सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे ढंग से देखना, इधर सीखना। ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये दोनों कपल है आपस में। ये कपल है, ये कपल है, ये भी कपल है, ये भी कपल है, लेकिन ये लास्ट में बेचारा सिंगल रह गया। स्टार्टिंग में से एक सिंगल रहेगा, बाकी सब कपल है। ठीक है, तो सिंगल वाले देखो यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी एन है, तो ये आपस में कट गया। एग्जाम में काट के मत शो करना, मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां से एन और एन कट गया, बचा क्या, डीपी और एनपी। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में है और हमें नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम डीपी पे हैं और एनपी पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे। आगे मार्केट प्राइस पे और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। अभी हम मार्केट से हैं और मुझे हमें फैक्टर पे वापस जाना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस एनआईटी। क्या करूंगा, माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये फॉर्मूला एक तरह से आपका रेडी हो गया बनके, और ये तो आपको निकाल रखा ऑलरेडी, ये आपकी वैल्यू, और ये आपको क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला यूज करना आप, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो सब्सिडीज, इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। तो ये था नेशनल इनकम निकालने का एक ट्रिक था, एक तरीका था। और अगर आप जीडीपी से निकालोगे, मान लो कि आंसर में, क्वेश्चन में आपका आंसर जीडीपी में है, तो जीडीपी एट एमपी, और कोई इसका आंसर आया मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो कैसे निकालेंगे, फिर वही एरो डाला, नीचे लिखा जो निकालना आपको, क्या निकालना, एनएनपी एट एफसी, मतलब कि नेशनल इनकम। तो सेम टू सेम प्रोसेस, ये का ये दोबारा नीचे आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। क्लियर। अब ढंग से देखना, पहला मैंने आपको बताया था सिंगल है, पहला हमेशा सिंगल रहेगा और बाकी सारे कपल हैं आपस में। ठीक है, तो पहला के जी और दूसरा के नेट, मतलब ग्रोस से नेट पर जाना है, मतलब ग्रोस वैल्यू से मुझे नेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मैं नेट वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। क्लियर। आगे सेम प्रोसेस वही, तो डीपी से एनपी जाने के लिए क्या करूंगा, प्लस एनएफआईए, वेरी गुड, प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेम नेक्स्ट आपका एमपी से एफसी जाने के लिए मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करूंगा, मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो माइनस एनआईटी। क्लियर हो गया, तो मैं एनआईटी को माइनस कर दूंगा। अब यहां पे क्लियर आपको, तो सेम टू सेम प्रोसेस है, बस इसमें डेप्रिसिएशन एक माइनस होगा अगर जी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो नेशनल इनकम का एक दूसरा फॉर्मूला भी बनकर रेडी हो गया। तो आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना, आपको एक तरीका लर्न करना है। अच्छा, इसकी भी क्लास आपको मैं इसका नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल इसकी, कि यहां से यहां पे जाने के लिए प्लस करते हैं, माइनस करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो अभी नेट से थे, ग्रोस पे थे, ग्रोस पे तो नेट पे गए तो हमें माइनस करना पड़ा डेप्रिसिएशन। तो ये आपको मैं पूरा भी सिखाऊंगा कि हम माइनस करते हैं और क्या तरीका क्या उसका यूज करने का। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी हमारी यही होगी कि आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आगे इसको माइनस कैसे करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बस हमारा पेज चैनल सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियोस आपको और मिलते रहे। और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना बिल्कुल भी।